हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा टॉपिक है, आज हमारा क्लास 6 है। टीकाकरण के बारे में आज हम बात करेंगे, इम्यूनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग का इलाज, रोग की रोकथाम, दर्द कम करना, वजन बढ़ाना। तो देखिए, टीकाकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो रोगों की रोकथाम है। ठीक है, रोगों की रोकथाम है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है वह व्यक्ति और समाज को संक्रामक रोगों से बचाना होता है। इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीका शरीर में क्या बनाता है? एंटीजन, एंटीबायोटिक, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, हार्मोन। तो आपको पता है कि टीकाकरण जो है वो शरीर में रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, जो इसका सी आंसर होगा, क्योंकि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर में वो टीका को प्रतिरक्षा कहते हैं। इसीलिए इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है? ठीक है, तो पोलियो, टीबी, खसरा या डिप्थीरिया। तो जो बीसीजी का टीका होता है वो टीबी से बचाव के लिए होता है। और एक बात और, इसका जो फुल फॉर्म है, बीसीजी का जो फुल फॉर्म है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, BACILUS, बैकुलस, ALMETTE। ठीक है, बैकुलस कालमेट ग्यूरेन है, GUREN। ठीक है, क्योंकि अगर पूछ देता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है तो बैकुलस कालमेट ग्यूरेन है। ठीक है, बीसीजी किसे दिया जाता है? तो नवजात शिशु को दिया जाता है। और ये कब लगता है? तो जन्म के समय या तुरंत बाद लगती है। ठीक है, और कहाँ लगती है? तो बाएं हाथ के ऊपरी भाग में लगती है। ठीक, इसीलिए इसका बी आंसर सही है। पोलियो टीका किस रूप में दिया जाता है? इंजेक्शन, गोली, ड्रॉप या सिरप। जो पोलियो की टीका होती है वो ड्रॉप में होती है, इसको पिलाई जाती है। ठीक है, जो हम लोग पोलियो पीते हैं वो इसको पिलाई जाती है। इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी टीका किन रोगों से बचाता है? डेंगू, पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, खसरा, मम्स, रूबेला या हैजा टाइफाइड टीबी। तो आपको पता है जो टीकाकरण है वो जो डीपीटी का टीका लगता है वो किस रोग से बचाता है? तो ये देखिए, ये टीबी से बचाता है, पोलियो से बचाता है, खसरा से और डिप्थीरिया टिटनेस से बचाता है। ठीक है, तो इसमें बस एक देखिए, यहाँ पर बस एक टीबी है और ये पोलियो। डेंगू से ये नहीं बचाता है, और ये खसरा से बचाता है, और मम्स रूबेला से नहीं बचाता है, और इसमें जो है वो टीबी से बचाता है। ठीक है, और ये सब हैजा टाइफाइड नहीं है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस भी है इसमें। तो इसीलिए इसका आंसर बी ये सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये यहाँ टीबी है, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाता है, और पोलियो भी होता है, ये डेंगू नहीं होता है। इसीलिए इसमें पूरी दिया हुआ है, तो इसीलिए बी आंसर इसका सही है। खसरा का टीका किस आयु में दिया जाता है? जन्म पर, 6 सप्ताह, 9 माह, 5 वर्ष। तो जो खसरा का टीका होता है वो 9th मंथ में दिया जाता है। इसका सी आंसर सही है। हेपेटाइटिस बी टीका कब दिया जाता है? केवल जन्म पर, केवल 6 सप्ताह पर, जन्म और बाद की खुराकें
5 वर्ष पर। तो हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या बाद की खुराकों में दिया जाता है, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1978, 1985, 1990 या 2000? तो इसका जो है ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? तो 1985 में हुआ है, इसका बी आंसर सही होगा। ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल प्रिवेंटिव वैक्सीन, ऑफिशियल पोलियो वैक्सीन या ओरल प्रोटेक्टिव वायरस? तो ओपीवी का जो पूरा नाम है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, क्योंकि ये वैक्सीन के तहत आती है, ओरल है, ना कि ये प्रिवेंटिव है और ना ही ऑफिशियल है और ना ही प्रोटेक्टिव है, इसीलिए इसका ए आंसर सही होगा। टीकाकरण से किस रोग का उन्मूलन हुआ है? पोलियो, चेचक, टीबी, खसरा? तो टीकाकरण से जो है वो चेचक रोग का उन्मूलन हुआ है, बी आंसर इसका सही है। गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी, ओपीवी, टीटी, डीपीटी? तो गर्भवती महिला को जो टीका दिया जाता है वो टीटी टीका दिया जाता है, एक टीडी टीका दिया जाता है, तो इसमें सिर्फ टीटी दिया है, इसीलिए टीटी होगा। बीसीजी शिशुओं को दिया जाता है, छोटे बच्चों को, ठीक है, और ओपीवी भी पोलियो में आती है, और जो डीपीटी है डिप्थीरिया काली खांसी में बताई थी, ये भी बच्चों को दी जाती है। तो गर्भवती महिला को जो टीके दिए जाते हैं वो सिर्फ सी आंसर है, टीटी टीका दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए किस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है? टीबी प्रोग्राम, यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, परिवार नियोजन? तो विटामिन ए किस कार्यक्रम के अंतर्गत आया है? तो ये है आपका बी आंसर, यूआईपी, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आता है। टीका किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? 0 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 8 डिग्री पे, 8 डिग्री से 12 डिग्री, 10 डिग्री से 15 डिग्री? तो टीका का जो तापमान होती है जहाँ रखी जाती है 2 डिग्री से 8 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कोल्ड चेन का उद्देश्य क्या है? टीके को ठंडा करना, टीके की शक्ति बनाए रखना, टीका जमाना, टीका नष्ट करना? तो जो कोल्ड चेन का उद्देश्य है वह है टीके की शक्ति बनाए रखना, बी आंसर इसका सही होगा। मेसल्स किस प्रकार का टीका है? मरा हुआ, जीवित, कमजोर, टॉक्साइड या संयुक्त? तो जो मेसल्स हैं वो जीवित कमजोर प्रकार का टीका है, मरे हुए को कौन सा टीका लगता है, ठीक है, इसलिए बी आंसर इसका सही होगा। टीकाकरण कार्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? पहचान के लिए, टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने के लिए, भर्ती के लिए, भुगतान के लिए? तो टीकाकरण कार्ड का जो उपयोग है वो टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने के लिए, ताकि पता हो कि कौन सा टीका पहले लगा था, कौन सा टीका लगाना है, इसीलिए बी आंसर इसका सही होगा। पेंटावेलेंट टीका कितने रोगों से बचाता है? 3, 4, 5, 6? तो ये देख लीजिए, पेंटावेलेंट जो रोग है वो 5 टीकों से बचाता है। कौन कौन से? तो देख लीजिए, पेंटावेलेंट टीका जो है वो 5 रोगों से बचाता है, ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। पहला डिप्थीरिया टीका है, ठीक है, डिप्थीरिया टीका है। दूसरा काली खांसी है, काली खांसी। और तीसरा टिटनेस का टीका है, और चौथा हेपेटाइटिस बी है, और 5वां हिब है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा करके आता है, वो 5 इसका है। ये बच्चों को दिए जाने वाला टीका है, ठीक है, बच्चों को दिए जाने वाला ये टीका है, इसीलिए इसका सी आंसर सही होगा। ध्यान में रखिएगा कि पेंटावेलेंट का टीका जो है वो 5 है। कौन कौन से? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस,
हेपेटाइटिस बी और हिब HIV करके आता है शॉर्ट में, हेमोफिलिसिस करके एक तो नाम है, इन्फ्लुएंजी ऐसे ही है वो पांचवा नाम, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीकाकरण के बाद हल्का बुखार क्यों आता है? संक्रमण, एलर्जी, प्रतिरक्षा प्रक्रिया या गलत टीका? तो पहले आप ये जान लीजिए कि टीकाकरण के बाद हल्का बुखार आना सामान्य और अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, सामान्य और अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, संक्रमण, एलर्जी, प्रतिरक्षा, गलत टीका। तो टीकाकरण के बाद जो बुखार आता है वो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। ठीक है, इसीलिए इसका सी आंसर सही होगा। हल्का बुखार अच्छी इम्यून प्रतिक्रिया है, यह बीमारी नहीं सुरक्षा की प्रक्रिया है, इसीलिए प्रतिरक्षा प्रक्रिया आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीकाकरण से जुड़ी गलत धारणा कौन सी है? टीका रोग से बचाता है। ठीक है, टीका रोग से बचाता है, टीका सुरक्षित है, टीका बांझपन करता है, टीका आवश्यक है। तो टीकाकरण से जो जुड़ी गलत धारणा है, ठीक है, ये गलत धारणा जो है वो जैसे कि कोई कह दिया टीका लगाने से वही बीमारी हो जाती है, या टीकाकरण से बच्चा कमज़ोर हो जाता है, हल्का बुखार मतलब टीका नुकसानदेह है, तो ये सब गलत धारणा है। इसका सही धारणा क्या है? इसका जो सही उपयोग है टीकाकरण सुरक्षित। ठीक है, टीकाकरण एक सुरक्षित, प्रभावी और निवारक उपाय है, इसीलिए इसका आंसर जो है इसमें दिया है टीका रोग से बचाता है, तो बिल्कुल सही बात है, रोगों से बचाता है। टीकाकरण सुरक्षित है तो बिल्कुल सही सुरक्षित है। टीका आवश्यक है तो बिल्कुल ज़रूरी है आवश्यक। तो गलत धारणा जो है वो क्या है? ये टीका बांझपन करता है, ये गलत धारणा है, इसीलिए इसका सी आंसर सही होगा। पूर्व टीकाकरण का अर्थ क्या है? केवल जन्म का टीका, केवल पोलियो, सभी निर्धारित टीके, केवल एक इंजेक्शन। तो टीकाकरण का अर्थ है सभी निर्धारित टीके, इसका सी आंसर सही होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा पर्यावरण स्वास्थ्य पे। तो मैं आपको डेली हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ क्वेश्चन डेली अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा, बहुत ही हेल्पफुल एग्ज़ाम के लिए आपका होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ढेरों वीडियोस जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।